Good morning to everyone. Dear all, in last class I have worked on some problem based on circle, and now again I work on the problem based on circle. तो बच्चों, जो मैं प्रॉब्लम पर काम कर चुका था लास्ट क्लास में सर्कल पर, उसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट टाइम। सपोज किया जाए कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया है, और अगर वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, सपोज दिस इज ए राइट ट्रायंगल named as A, B, C। ABC मान लो एक राइट ट्रायंगल है। ये सब जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट E, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट F। इस राइट ट्रायंगल के कोई भी दो साइड दिए हैं, ये मान लीजिए 4 मीटर है और ये मान लीजिए 3 मीटर। ठीक है, जिस सर्कल को मैंने इसके अंदर इंस्क्राइब किया उस सर्कल का रेडियस सपोज करो r। इस सर्कल का रेडियस क्या है? स्मॉल r। तो क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r। मींस बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? फाइंड r, दैट मींस रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस सर्कल का रेडियस हमें निकालना है, इसको हमने r किया। तो बच्चों, सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे, इसका सभी गौर कीजिएगा। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। हम सब पढ़े हैं कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं। ये टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसको रेडियस कहेंगे, और जब इसको रेडियस कहेंगे जरूर ये एंगल 90 यहाँ बनेगा, 90 यहाँ बनेगा और 90 डिग्री। ये सारे एंगल अलग अलग ढंग से 90-90 हो जाएंगे। जब ये सारे एंगल 90-90 हो जाएंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ? ज्वाइन कर रहा हूँ इसको OC को, ज्वाइन किया किसे? OB को, और ज्वाइन किसे किया? OA ज्वाइन किया। तो मैं कह सकता हूँ कि इन राइट ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चूंकि AC हमें निकालना है, AC स्क्वायर को बच्चों लिख सकते हैं AB स्क्वायर। AB स्क्वायर ट्रांसपोर्ट मींस मीटर स्क्वायर एंड BC स्क्वायर मींस 4 cos। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, AC स्क्वायर इक्वल टू 25 मींस AC इक्वल टू 25 और √25 का मान 5। यहाँ से मैंने AC को फाइंड आउट कर लिया, जो कि कितना आया? 5 मीटर आया। जब मैंने AC को फाइंड आउट कर लिया, AC को मैंने निकाल लिया, तो हमें चाहिए अब रेडियस। तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD BOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। मतलब इस पूरे राइट ट्रायंगल को मैंने 3 स्मॉल ट्रायंगल में बांट दिया। एक BOC, दूसरा BOA, तीसरा COA। जब ये राइट ट्रायंगल है तो इस राइट ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? BC
इंटू हाइट, हाइट क्या ए बी, इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीओसी, बीओसी का एरिया हाफ इंटू बेस बीसी इंटू हाइट के रूप में 8 मान, प्लस फिर हाफ इंटू बीओए का एरिया, बेस कितना हो गया ए बी इंटू हाइट क्या हो गया आर हो गया, प्लस फिर हाफ इंटू एओसी का एरिया, बेस एसी और हाइट क्या हो गया आर एस। हाफ को मैंने हाफ छोड़ दिया, बीसी का लंबाई कितना है 4, ए बी की लंबाई कितनी है 3, पर तीनों में हाफ कॉमन आएगा और आर कॉमन आएगा, तो आपके पास बचेगा बीसी प्लस ए बी प्लस एस बचेगा बिल्कुल। यहाँ से बच्चों 2 2 या 4 कट गया, 3 2 या 6 हो गया, हाफ को हाफ छोड़े, 8 को 8, बीसी कितना है 4 मीटर, ए बी कितना है 3 मीटर और ए सी कितना है 5 मीटर। तो यहाँ से कहोगे सर 6 2 जा 12 इक्वल टू आर इंटू 5 3 8 और 4 12, यहाँ से आर का मान आएगा 1 मीटर। तो बच्चों यहाँ से मैंने सर्कल के रेडियस को फाइंड आउट कर लिया और सर्कल के रेडियस को निकालने का यही एक मात्र तरीका है, इसको अच्छे से हम निकाल सकते हैं सुलभ तरीके से, काफ़ी आसानी से। तो कहीं कोई दिक्कत करनी पड़े तो बोलोगे, अदरवाइज इसे आप लोग नोट कीजिए फास्ट। सबका हो गया होगा, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके अच्छे तरह से आप नोट कर लिया कीजिए। अब मैं आगे अगले टॉपिक पर काम शुरू करता हूँ, अभी ध्यान रखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सभी इस पर ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल आसान है। जैसे मान लिया जाए आपके पास एक सर्कल है, सपोज दिस इज ए सर्कल एंड दिस इज ए टेंजेंट, इट इज आल्सो टेंजेंट और ये बच्चे टेंजेंट। ये सर्कल का सेंटर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ऑन ए बी टेंजेंट टेंजेंट, ज्वाइन किया मैंने ओ टू बी से, ये एंगल 90 है। हमें प्रूफ करना है कि if OB is equal to 2R, then prove that triangle ABC is equilateral। अगर OB इस O से B तक की दूरी को 2R कहा गया तो हमें निकालना है कि इस ट्रायंगल का क्या होगा, ABC ट्रायंगल क्या होगा, ये प्रूफ करना है। ABC आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, काफी सिंपल है। मैंने इसको भी ज्वाइन किया, स्पष्ट रूप से 90 ये भी होगा, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं। एकदम ध्यान देना, ये रेडियस बिल्कुल है। हाउ इज द सेंस, चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है OB is equal to 2R and OB को आप OM प्लस MB कहोगे 2R, OM भी एक रेडियस है तो MB equal to 2R मीन्स MB का मान 2R माइनस R कितना हो गया 8 हो।
जब MB का मान मुझे R मिल गया, जब MB का मान मुझे R मिल गया, तो बोलिए MB जब 8 हो गया, ये पूरा 2R, ये भी 8, MB भी 8 हो गया। हमें यहाँ पर करना क्या है, इसको और दिएगा, हालांकि इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने कर दिया, कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं है। अब कहोगे कि सर इन राइट ट्रायंगल AOB, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, तो बोलोगे यहाँ पर ध्यान से cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय cos थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, कौन कोई और ये हाइपोटेनस, दैट इज cos थीटा इक्वल टू बेस R और हाइपोटेनस कौन हो गया, OB। मीन्स cos थीटा को आप लिख सकते हैं R बाय OB का मान 2R, यहाँ से R कट गया 1/2। जब बच्चों cos थीटा का मान 1/2, तो बोलिए cos थीटा है किस वैल्यू पर, cos का मान 1/2, cos 60 डिग्री सब पड़े, यहाँ से cos कट जाएगा, तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा। जब थीटा का मान 60 होगा तो कहोगे सर कि राइट ट्रायंगल AOB 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस, इसको मान लेता हूं एंगल में x इक्वल टू 180 का एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। जब इस तीनों का सम 180 डिग्री होगा तो क्या मुझे यहां से x मिल जाएगा, x का मान 180 माइनस 150 कितना आएगा 30 डिग्री। उसके बाद कोई पूछेगा क्या इस दोनों ट्रायंगल को कमेंट कर सकते हो, कमेंट बिल्कुल कर सकते हो, कैसे, क्योंकि एक मिला आपको AB इक्वल टू BC, दूसरा मिला इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कमेंट कर सकते हैं ना, एक मिला A इक्वल टू A, दूसरा मिला AB इक्वल टू BC, तीसरा एक कॉमन आ गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कमेंट हो गया तो कमेंट करने के बाद कह सकते हो कि बाइसेक्टिसिटी ये एंगल इसके ऊपर होगा, मींस ये है ABX, देयरफॉर कहोगे एंगल ABC इक्वल टू 30 गुनी 60 डिग्री। जब ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में ये पूरा 60 डिग्री है, ये एंगल Y है और ये भी एंगल Y है, तो बोलोगे y प्लस 60 डिग्री इक्वल टू क्या बोलोगे 180, y प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 2y इक्वल टू 180 माइनस 60 120 मींस y इक्वल टू 60 डिग्री, तो y का मान क्या आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल के सारे एंगल सेम होते हैं, ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, और जब भी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम होते हैं और इक्वल टू 60 डिग्री होते हैं, उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब बच्चों हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ABC is what an equilateral triangle, why, because if all the angle are equal to 60 डिग्री। कोई दिक्कत है कि नहीं को तो बोलिएगा, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कीजिए। मींस हमें मेनली यहाँ पर प्रूफ करना था कि जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए सभी लिखिए फास्ट में इसको। मिटाओ सर। इन सबों के अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो क्वेश्चन ये है कि अगर एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल थोड़ा बड़ा है, एक और सर्कल है, ये सर्कल थोड़ा छोटा है, इस दोनों पर एक कॉमन है, ये
ये दोनों क्या है, एक कॉमन टेंजेंट है। इसका नाम मान लो ए बी माना मैंने, इसका नाम मान लो सी डी माना। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी। मैंने एज ए कंस्ट्रक्शन इसको प्रोड्यूस किया, एज ए कंस्ट्रक्शन इसको भी प्रोड्यूस किया। दोनों जिस पॉइंट पे करते थे पॉइंट को मैंने डी मान लिया। बोलिए फ्रॉम थ्योरम 10.2 पढ़ाए थे, सर्कल किसी बाहर के पॉइंट से कोई टेंजेंट जो खींचते हैं वापस नहीं पड़ता है, तो कहोगे सर AD इज इक्वल टू CD। इसको माना है किसने, सर्कल किसी बाहर के पॉइंट से ये टेंजेंट से हमको BD इक्वल टू D यहाँ दिया हुआ है, इसको मान लो E। कहोगे सर सेकेंड है BD इक्वल टू ED। अगर सबट्रैक्ट कर दोगे इक्वेशन 2 को इससे 1 से, तो कहोगे बचेगा सर AD माइनस BD और इस तरफ बचेगा CD माइनस EC। AD माइनस BD, AD माइनस BD इक्वल टू क्या बचेगा, AB और CD माइनस ED क्या बचेगा, C। दिस इज योर फाइनल। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे बनेंगे, और उस 3 क्वेश्चन जिसे मैं आज सिखाया हूँ उसे घर पे अच्छे से आप लोग कॉपी पर नोट करोगे। और इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी बुक आपके पास जो बुक है उसके हर एक क्वेश्चन पे आज काम कीजिए, फिर मैं अगली क्लास में आगे बढ़ूंगा। थैंक यू बच्चों, तब तक के लिए आप लोग को गुड बाय, फिर आगे मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल।